नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की पूजा से संबंधित जानकारी दूंगा। बृहस्पतिवार की पूजा विशेष ही लाभकारी है। जिस घर में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, यानी बृहस्पतिवार की कथा करी जाती है या व्रत किया जाता है, उस घर में सदा ही धन बना रहता है। हर प्रकार के सुख उस घर में निवास करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर में निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो आपको खुद ही अनुभव और महसूस हो गया होगा कि बृहस्पति देव कितने जल्दी ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान विष्णु उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आने देते। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो 6 नियम आपको विशेष रूप से निभाने चाहिए। अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और यह नियम नहीं निभाते तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, साथ ही आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। हम कोई भी पूजा पाठ करें या उपाय करते हैं तो नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी भूल करके बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो वीरवार के दिन आपको भूल के भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार के दिन साबुन और सर्फ का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। अगर आप बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको वीरवार के दिन यानी गुरुवार के दिन भूल से भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बृहस्पतिवार के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। जिस घर में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है वह घर बड़ा ही पवित्र माना जाता है। उस घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में पीला भोजन किया जाता है। केले के पेड़ की पूजा की जाती है। 1 लोटे में चने की दाल, हल्दी, गुड़ और मुनक्के के डाल करके भगवान विष्णु के सामने रखें। साथ ही उनके सामने घी का दीपक जलावें। उसके बाद में हाथ में चने की दाल लेकर के और भगवान के सामने भुने हुए चने, गुड़ और मुनक्का रख करके कथा सुनी जाती है। कुछ ही समय में जो मनोकामना बोल करके आप वीरवार की पूजा शुरू करते हैं, कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूरे मन और लगन के साथ में आपको यह उपाय करने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, साथ ही यह नियम भी निभाने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, नंबर 4, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी भूल कर के भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं या कथा करते हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भूल करके भी आपको संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। हल्दी से घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाने का विशेष महत्व माना जाता है। उस घर में कभी भी धन नष्ट नहीं होता। दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ता है जिस घर में हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाया जाता है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला नियम, बृहस्पतिवार के दिन भूल से भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ की हम पूजा करते हैं। इसलिए अगर आप वीरवार का पूजन करते हैं तो आपको भूल कर के भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला नियम, बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी भी अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी अतिथि आता है या मांगने वाला आता है तो आपको उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति वीरवार का व्रत करते हैं तो कहते हैं कि 12 साल में एक बार भगवान विष्णु उसके दरवाजे पर जरूर आते हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और भूल से भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगला नियम, वीरवार के दिन घर के अंदर पीली कौड़ी जरूर रखनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और वीरवार के दिन गौ माता का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है तो आपको उनका निरादर नहीं करना चाहिए। गौ माता को आटे का पेड़ा जरूर खिलाना चाहिए या गुड़ जरूर खिलाना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं।